दोस्तों, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी तरह अब जब हर तरफ से चुनाव आयोग घिर चुका है तो खिसियाना चुनाव आयोग अब 3 लाख मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, क्या अब चुनाव आयोग 3 लाख वोटर्स का नाम काट देगा? जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग ने 3 लाख वोटर्स की अब अग्नि परीक्षा ले डाली है और अगर वह इसमें फेल होते हैं तो उन्हें अपने वोट अधिकार से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो अब नए तरीके से चुनाव आयोग हद पार कर रहा है, अपनी खिसियाहट मतदाताओं के नाम को काटकर निकाल रहा है। एक तरफ तो पहले ही 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां पर भी चुनाव आयोग को मुंह की खानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना अंतिम फैसला सुनाया नहीं, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने सारी हदें पार कर दी। खबर है कि अब चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 3 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए नोटिस भेजा है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों चुनाव आयोग ने धमकी दे डाली है कि अगर अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाते हैं तो इनका नाम काट दिया जाएगा। सुन रहे हैं आप सभी जानते हैं कि इस IR प्रक्रिया में कितना झोल है, कितनी गड़बड़ियों के साथ इसका समापन किया गया। 22 लाख लोगों को तो इन्होंने अपनी लिस्ट में ऐसे ही मार डाला, उसमें से ना जाने कितने ऐसे हैं जो अभी जिंदा है। कहीं लोगों से दस्तावेज मांगे, कहीं किसी को फॉर्म को खुद से भर के साइन कर डाला और ऐसे में इन्होंने अब 3 लाख लोगों को बिहार में नोटिस भिजवा दिया है। और दोस्तों, कोई ठिकाना नहीं है कि इन 3 लाख लोगों में भी कोई गड़बड़ी निकल आए। जिस तरह से चुनाव आयोग ने इन नाम को शॉर्ट लिस्ट किया है और सीधा धमकी दे डाली है कि नागरिकता साबित नहीं हुई तो वोट देने के अधिकार भी खत्म। ये कैसा हिसाब किताब है जो सबकी समझ के बाहर हो रहा है। तो बिहार में वोटर को छोड़ेंगे ही नहीं, आखिर फिर कितने लोग बचेंगे? इस तरह वोट करने वाले इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स को अगर लिस्ट में से निकाल दिया जाएगा तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, ये संख्या इतनी है कि किसी भी कैंडिडेट के चुनाव को जीत या हार में बदल सकती है। और दोस्तों, ये हवाई बात नहीं है। देखिए, इस पर पूरी खबर भी मौजूद है। आज तक की खबर की हेडलाइन देखिए, बिहार में 3 लाख संदिग्ध वोटर्स को नोटिस, SIR ने नागरिकता सत्यापन करने को कहा वरना मतदाता सूची से कटेगा नाम। खबर आगे लिखा है, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत मतदाता सूची की समीक्षा का काम अपने अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को पब्लिश होगी। इससे पहले 3 लाख से अधिक और संदिग्ध वोटर्स के नाम कट सकते हैं। आयोग को इन मतदाताओं द्वारा अपने गणना फॉर्म के साथ जमा कराए गए दस्तावेज में गंभीर संख्या मिली है। आगे लिखा है, चुनाव आयोग ने ऐसे भी मतदाताओं को नोटिस भेजा शुरू कर दिया है। संबंधित क्षेत्रों के SDM की जांच रिपोर्ट के आधार पर किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल जिलों के मतदाताओं को नोटिस दिया गया। यानी नेपाल बांग्लादेश की सीमा से जुड़े सीमांचल में ऐसे मामले बहुत अधिक हैं। सुन रहे हैं आप दोस्तों, जिस खबर पर चुनाव आयोग ने मोहर नहीं लगाई, केवल सूत्रों के आधार से यह खबर चलवा दी थी कि बिहार के अंदर बांग्लादेशी, नेपाली मेम वाले लोग जो हैं वो पाए गए हैं बड़ी संख्या में। तो जब उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि ये 3 लाख लोग उन्हीं में से एक हो सकते हैं। दोस्तों, जब ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और एक महिला पत्रकार ने उनसे यही सेम सवाल पूछा था, तब ज्ञानेश कुमार बगले झांकते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने इस सवाल को बिल्कुल अनसुना कर दिया, इसका जवाब ही नहीं दे पाए वो तो। और अब ये किन ग्राउंड पर कहा जा रहा है कि 3 लाख वोटर जो हैं वो यही हो सकते हैं? घुसपैठिए, देखिए खबर में भी साफ लिखा हुआ है, ये 3 लाख लोग वो हो सकते हैं जो बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान से अवैध घुसपैठ करके भारत में आ गए हैं और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता पहचान पत्र हासिल किया है। उन्होंने अपने आधार और अन्य दस्तावेज कैसे बनवाए, इसकी भी पड़ताल होगी। इन मतदाताओं ने अभी तक अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए चुनाव आयोग के पास कोई दस्तावेज जमा नहीं कराया, इसलिए आयोग इन्हें नोटिस भेज रहा है। और दोस्तों, ये संख्या सिर्फ 3 लाख ही नहीं रहेगी, बल्कि इससे आगे भी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, और चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि लगभग इन क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोग जिनको नोटिस थमाया गया और 7 दिनों के अंदर दस्तावेज देने के लिए कहा गया है अथवा इनका वोट राइट खत्म, तो पहले ये चुनाव आयोग ही पहचान पत्र बनाकर लोगों को देता था, उसके बाद बोलता है कि भाई ये तो फर्जी है। तो ये सारा काम हो कैसे रहा है? चुनाव आयोग अपनी गलतियों की जिम्मेदारी आखिर कब लेगा, या फिर हर चीज का भुगतान जनता ही करेगी? तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये जो नया खेल खेला जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें भी गड़बड़ियां सामने आ जाए। दूसरी तरफ बिहार में चारों तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव छाए हुए हैं।
तहलका मचाया हुआ है। जगह जगह जाकर चुनाव आयोग के गलत कामों को उजागर कर रहे हैं, जनता को सचेत कर रहे हैं। और जिस तरह से लोकप्रियता अपने चरम पर है राहुल गांधी के बिहार के अंदर, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट की वजह से गोदी मीडिया पर सर्वे आना चालू हो गए हैं, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिना बात की जीत दिखाई जा रही है। जी हां, तो वहीं चुनाव आयोग के लिए भी यह कहा जा रहा है कि वो एक के बाद एक किसी तरह के आंकड़े लगाएगा। राहुल की यात्रा से जिस तरह से और ये सरकार बौखलाई हुई है, उसने अपने तमाम तंत्रों को इसके पीछे लगा दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मामले पर? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, केनी न्यूज को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।